हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरे हुंकार, जनसभा को किया संबोधित। ज्ञानवापी केस के मूल वाद में सुनवाई आज। शारदीय नवरात्र शुरू, लखनऊ के मंदिरों में भीड़। चंद्रिका देवी मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु भक्त, बोले सदियों से आस्था का केंद्र है मंदिर। इरफान सोलंकी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई। कानपुर में महिला का घर जलाने के मामले में सजा हुई है और जमानत के लिए अपील की। बरेली विस्फोट में 5 बच्चों की मौत के 2 जिम्मेदार। 10 दिन पहले नासिर के घर हुआ था ब्लास्ट, पुलिस ने सिर्फ दर्ज की एफआईआर। और अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान पर एक और केस, बैंक ने जालसाजी की एफआईआर कराई। हाईकोर्ट में आज होनी है जमानत पर सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें सीधे राकेश सचान, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। उन्होंने प्रोडक्ट्स को देखा और उनकी डील, जो कंज्यूमर है, हमारा सिटीजन है, तीनों का फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव रहा है। मैं अब माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सर मीडिया को इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के बारे में जानकारी। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे अधिकारीगण और सभी हमारे पत्रकार साथियों, सबसे पहले नवरात्रि की आपको बधाई देता हूं और आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 10वीं संस्करण का आयोजन हुआ, उसको आपने बहुत अच्छा कवरेज किया। प्रिंट मीडिया के भी लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लोगों ने और डिजिटल मीडिया में भी बहुत अच्छा कवरेज आपने दिया। और ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पिछले वर्ष हमने इस कार्यक्रम को इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 की शुरुआत की थी। 23 के बाद ये 24 द्वितीय संस्करण हमारा था, लेकिन जिस अभूतपूर्व सफलता हमको इस संस्करण में मिली है, आप ये समझिए उत्तर प्रदेश के व्यापार और औद्योगिक विकास को एक नया आयाम मिला है। हमारे जितने भी ओडीओपी, हस्तशिल्पी और एमएसएमई के जो उत्पाद थे, उनको एक मंच मिला और 25 से 29 के इस कार्यक्रम में पिछले 2023 से अगर तुलना करें तो आप ये देखें कि 2023 में 2,25,500 लोग जो है आगंतुक लोग आए थे। इस बार वो संख्या दूना हो गई, 4,25,228 की संख्या हो गई। बायर टू बायर 72,000 पिछले 2023 में आए थे, 72,589। इस बार 1,03,000 बायर है, 42% की इसमें बढ़ोतरी हुई। इसी तरह से आप बायर टू कंज्यूमर में 2,13,000 पिछले 2023 में थे, इस बार 3,21,000 हमारे वहाँ पर लोग आए, जिसमें 50% की बढ़ोतरी हुई। हम लोगों ने पिछली बार 2,000 स्टॉल लगाए थे, इस बार 2,500 स्टॉल वहाँ लगाए गए और जिसमें पिछले से ज़्यादा लोग आए। 70 देशों से अधिक लोग वहाँ पर आए। 500 से अधिक विदेशी खरीदारों ने मजबूत अपनी दर्ज उपस्थिति दर्ज कराई। इस वर्ष के आयोजन में 10,000 करोड़ से अधिक के व्यवसाय पूछताछ और लीड उत्पन्न हुई है। इसके विकास एक महत्वपूर्ण ये कड़ी हुई है हमारे उद्यमियों के लिए। ऐसे विशाल जो आंकड़े हैं, तो आप ये समझिए कि नया मानक स्थापित वैश्विक मंच पर है और हमारे उत्तर प्रदेश का जो अग्रणी प्रदेश देश में बना है, जो पहला अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर, उनके प्रयास से इतना बड़ा आयोजन आज उत्तर प्रदेश ने किया, जिसमें कि इतनी अभूतपूर्व सफलता हम लोगों को मिली है। तमाम तरीके से इसमें ऑडियो शिल्पी, कारीगर, जिनके भी
उत्पाद थे उनके भी हम लोगों ने 350 स्टॉल ओडीओपी के लगाए। हमारे तमाम विभाग, कृषि, रक्षा और सारे विभागों के वहाँ पर स्टॉल लगे और जिस तरह से पूरे एनसीआर और पूरे प्रदेश में एक उत्साह हुआ, उससे मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन जो द्वितीय संस्करण हुआ है, ये लगातार एक उत्तर प्रदेश की पहचान बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे हमारे जो हस्तशिल्पी कारीगर थे, ओडीओपी के, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कारीगर थे, छोटे छोटे कारीगरों को इतना बड़ा बाजार देना और छोटे छोटे एक वहाँ जो थैला बनाने वाले, जूट के थैले बनाने वाले को 5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। तो वो जब हम लोग गए देखने तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम इसको बनाएंगे सर कैसे। तो हम लोगों ने कहा कि तमाम जो हमारे प्रदेश में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गठन है, तमाम सारे गठन के जो उनके स्वयं सहायता समूह के लोगों को दे करके ऑर्डर इस तरह से ये बनेंगे। इसी तरह से हमारे गुलाब जो मीनाकारी का जो हमारा गुलाबी मीनाकारी का जो हमारा बनारस का, उसको भी 5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। तो ये छोटे छोटे जो हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले थे, ओडीओपी के लोग थे, उनको इतना उत्साह रहा वहाँ पर इस कार्यक्रम में कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम के द्वारा उत्तर प्रदेश की पहचान होगी और हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, एमएसएमई हैं, इनके उत्पाद को एक बड़ा बाजार हमारी सरकार ने दिया है, जिससे हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उस पर निश्चित तौर पर इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। और इस तरह के ट्रेड शो के आयोजन तो प्रदेश लेवल पे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कैबिनेट में परसों कहा था, हमने अधिकारियों से चर्चा की है कि हम इस तरह के ट्रेड शो मंडल स्तर पर करें। हम उस पर भी कार्य योजना बना रहे हैं कि हम इस तरह के कार्यक्रम मंडल स्तर पर भी करने की हमारे विभाग के हमारे प्रमुख सचिव साहब बैठे, हम लोगों ने चर्चा की है। जिस तरह से अभी हमारे पीयूष गोयल जी उसमें उस कार्यक्रम में आए, हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने उसका शुभारंभ किया और जीतन राम मांझी जी उस कार्यक्रम में आए, गिरिराज जी ने भी इस कार्यक्रम में, अब नंद गोपाल नंदी जी और बहुत सारे हमारे एमपी, एमएलए और सारे मंत्री इस कार्यक्रम में गए और इस कार्यक्रम में जो भी गया उसने सराहना की और मीडिया के लोगों ने भी इस कार्यक्रम को बड़ी अपने अपने चैनल पे अपने अपने कलम से लिख करके बहुत ही तारीफ की। मैं सभी का बधाई देता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और इस सफलता में आपका भी योगदान है। हमारे संजय जी भी एक दिन वहां पर पहुंचे और आपका भी, सारे अधिकारियों का योगदान है और सभी सरकार के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ। इसी की जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये करीब 10,000 करोड़ रुपए के जो बिजनेस लीड्स मिले थे वहाँ पे, और इसके अलावे जो मुझे एक और बात कहनी थी कि इस बार पहली बार हम लोगों ने एक पार्टनर कंट्री चुना था। पार्टनर कंट्री हमने चुना था जिसको वियतनाम को इस बार हम लोगों ने यूज़ किया था और उसमें भी मोदी जी से बात हुई थी। तो बुद्ध सर्किट में टूरिज्म में तो हरियाणा के कलायत विधानसभा का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। अपने घर में रहे, लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है।
मैंने कहा जिनको घंटा और संघ से परेशानी हुए अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कावड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये काम कांग्रेस करेगी? क्या ये काम इन लोग करेगी? क्या ये काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य और दूसरी तरफ विकास का कार्य, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेज, ये तो आपको मिल ही रहे हैं। कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज, ये सभी भी तो डबल इंजन की सरकार ने दिए और यह भी दिया है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस तो केवल झूठे वायदे करती थी, खटाखट वाली थी। ये सरकार केवल खटाखट ही करती रही क्योंकि इन्होंने देश को सपाचट किया था। इसलिए अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ विकास, सुरक्षा, सुशासन और विरासत का सम्मान और साथ साथ गरीबों के लिए वेलफेयर की स्कीम। याद करिए, पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। वहां स्वास्थ्य की सुविधा में लोग मर रहे हैं, भारत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहा है। और अब तो मोदी जी ने यह भी कह दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के हरेक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए में फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख रुपए, कोई भी बुजुर्ग होगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसको फ्री में। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, फ्री में सिलेंडर, यह पहुंचाने का काम भी मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। विकास सबका, सुरक्षा सबको, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने कार्य किया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ। तो हरियाणा से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे, जो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। वाराणसी से हम खबर सामने आ रही है, ज्ञानवापी केस के मूल वाद में सुनवाई है आज और सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड ने सर्वे न कराने के लिए दाखिल की थी ये आपत्ति और कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलें पेश करेगा। तो हिंदू पक्ष ने सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया है और मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग होने का दावा किया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने 6 महीने के अंदर निस्तारण करने का आदेश दिया था। मामले में दोपहर करीब 1 बजे के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। तो आज मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करेगा।
लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। यूपी के हाथरस में हुए सत्संग भगदड़ कांड में ये ट्वीट किया गया। 2 जुलाई को हुए भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं होना जन विरोधी है। ऐसे लोगों को राज्य सरकार संरक्षण है जो कि अनुसूचित है। 2300 पेज की चार्जशीट में 11 सेवादारों को आरोपी बनाया गया। सूरजपाल पर सरकार द्वारा पहले की तरह छुट्टी क्या उचित है, ये सवाल उठाया है बीएसपी सुप्रीमो ने। क्या ऐसे सरकारी रवैये से ऐसी घटनाओं को रोक पाना संभव है? और इसी बीच कौशाम्बी से खबर सामने आ रही है। मामूली विवाद में युवक ने जानलेवा हमला किया। खेत को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। एक युवक ने दूसरे युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और हमले में युवक की मौत हो गई। तो परिवार में कोहराम मचा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस सराय अकेला थाने के अकबराबाद गुहौली गांव की एक घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे बागपत का रुख करते हैं। बागपत से खबर है, टायर गलाने की फैक्ट्री में बड़ा अग्निकांड का मामला सामने आ रहा है। अचानक टायर गलाने की फैक्ट्री में धमाका हुआ है। बॉयलर फटने की वजह से ये आवाज़ आई और ग्रामीण भी भयभीत हो गए। करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। इस घटनाक्रम में सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने मजदूरों को रेस्क्यू कर किसी तरह बाहर निकाला। फैक्ट्री संचालक फैक्ट्री छोड़कर मौके से फरार हैं। बड़ौद के बहोला चौकी के पास टायर फैक्ट्री का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। हमीरपुर से खबर है, घर में रखे गैस सिलेंडर में धमाका हुआ है। विस्फोट और सिलेंडर के परखच्चे उड़ गए और मकान धराशायी हो गया। सिलेंडर विस्फोट में होने से बाल बाल बचे घर के मौजूद लोग। सूचना पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचा है। घटनास्थल पर कुरारा थाना क्षेत्र के रठारी गांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। जैसे ही रेगुलेटर को खोला है और चूल्हा जलाने के लिए माचिस खिंचाई है, वैसे रेगुलेटर से आग जलने लगी। हमने पानी डाला, बोरा डाला गीला करके, दरी गीली करके डाली, बहुत कोशिश की, बुझी नहीं। फिर गांव वाले आए, गांव वाले बोले चलो चलो बाहर चलो, जलने दो। गांव वालों ने भी बहुत कोशिश की, बुझी नहीं आग। फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, सब अधिकारी आए, पानी वाली गाड़ी आई, सब लोग आए। जब तक मेरा घर जल चुका था। मेरा गल्ला, पानी, कपड़ा, उड़ना, पूरी गृहस्थी यहीं थी, सब जल गई। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। शारदीय नवरात्र का पहला दिन है आज। पहले दिन मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। मां शैलपुत्री की श्रद्धालु लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और जय माता दी के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
नवरात्र के पहले दिन शिवालयों में जन सैलाब देखने को मिला। एक अलग बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा माता रानी के। अच्छा, पूरे नवरात्रि व्रत रखे हैं आपने? हाँ, सारे नवरात्रे व्रत हैं। अच्छा, तो क्या मांगा है माँ से? माँ से बस सुख शांति और कुछ नहीं, बस सुख शांति रहे जिंदगी बस। इस वक्त में मौजूद जनपद बुलंदशहर के खुर्जा माता रानी के प्रसिद्ध मंदिर पर बात करते हैं तस्वीरों की। तो तस्वीरों में हम बात करते हैं जो प्रथम नवरात्रि के दिन कहीं ना कहीं जिस तरह से श्रद्धालुओं जो कहीं माता रानी के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो कहीं ना कहीं देखने लायक। देखिए लोगों की तस्वीरों में बात करें जो माता रानी के, देखिए कहीं ना कहीं गीत गा रहे हैं लोग, जो माता रानी के जो गाने हैं उन पर लोग कहीं ना कहीं घूम रही है, जो माता बहनें देखिए कहीं ना तस्वीरों की। तो लगातार तस्वीर देखिए माता रानी का जो दरबार सजा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित अग्रवाल। अच्छा, आज माता रानी का प्रथम नवरात्र है, तो श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ लग रही है? आपके सामने है, पूरे दिन लगभग भीड़ होगी। दोपहर में थोड़ा ठंडा होगा मामला, लेकिन इसमें बहुत भीड़ होगी। अरे आस्था की बात करें तो लोगों में किस तरह की आस्था देखने को? माता रानी की बहुत महिमा है, दिन ब दिन आस्था बढ़ रही है, हिंदुओं का जागरण हो रहा है। अच्छा, व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ मंदिर जो कमेटी है उसकी तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? मंदिर के सचिव तो यही है, मंदिर की तरफ से व्यवस्था ये करी गई है कि जितने भी श्रद्धालु आए वो एकदम कतारबद्ध होकर दर्शन करें। किसी भी दर्शनार्थी को कोई समस्या ना हो। पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था है, जगह जगह कूलर लगवाए गए हैं, तरीके से सब दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, प्रसाद पाएं, माँ का गुणगान करें। अच्छा, पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस की कैसी व्यवस्था है? पूरा सहयोग है, पुलिस प्रशासन से हमने कह रखा है, बाहर मंदिर के उनकी तरफ से सहयोग रहता है। दोनों तरफ बैरिकेडिंग करा दिए गए, हैवी ट्रैफिक इस रोड पर रोक दिया गया। कहीं ना कहीं देखिए तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है जो पूजा करा रहे हैं पंडित जी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मोहित राघव। अच्छा, जो किस तरह की है यहाँ जो लोगों में श्रद्धा है देखने को? बहुत श्रद्धा लोगों में। आज 3 अक्टूबर नवरात्रि, पहली नवरात्रि माता रानी की शैलपुत्री, और जो मांगो वो मिलेगा। 108 परिक्रमा लगे हुए हैं, हमारी परिक्रमा लगाते हैं। मनोकाम स्थल बना हुआ है, बाहर नीचे भी है मनोकामना स्थल है। गांठ अपनी मनोकाम की बांधो, 6 महीना में साल भर में पूरी हो जाती है। अच्छा, देखा जा रहा है सुबह से अगर बात करें, आज पहला नवरात्र है, तो श्रद्धालुओं में कैसी उमंग है? जो कितने श्रद्धालु अभी तक दर्शन करने? 5 बजे से बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। 5 बजे से भीड़ चल रही है उधर। देखिए हमारे साथ जो पंडित जी हैं वो मौजूद थे। उनका कहना है कि सुबह से ही अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, और लगातार श्रद्धालु में कहीं ना कहीं माता के प्रति जो आस्था है वो कहीं ना कहीं देखने जाएगा, और माता से जो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता के पास आ रहे हैं, दरबार में आ रहे हैं और माता से विनती कर रहे हैं। अनिल मीना, केनी इंडिया, बुलंदशहर। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।